जुलूस जामा मस्जिद के पास से जश्न मनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। लोगों पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद दो गुट आमने सामने आ गए और लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, पत्थरबाजी हुई जमकर और पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के गोले तक दागे। करीब 2.5 घंटे बाद किसी तरह से हालात काबू में किए जा सके। वहीं मामले में अब तक 12 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस बाकी उपद्रवियों की तलाश में जुटी हुई है। 5 तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं, जो इस खबर की तस्दीक कर रही है और उस वक्त के हालात को बयां कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। ग्रामीण में एसपी हितिका वासल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और उपद्रवियों की गिरफ्तारी की उन्होंने बात कही। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस छावनी में तब्दील कर चुकी है पूरे इलाके को। अब मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि आगे स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी जब पूछताछ और बातचीत में कुछ और खुलासे होंगे। बात की तो कोई वजह नहीं थी, बस हो सकता है इनको इंडिया भारतीय जीत हजम नहीं हुई, तकलीफ हो। कई विवादित नारे भी लगाए इस दौरान और कंटिन्यू नारे लगाते हुए पत्थर फेंक रहे थे। लगभग कितने घंटे तक उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया? 1 से 1.5 घंटे तक के उपद्रवियों ने लगातार खूब उपद्रव मचाया। हिंदू घरों को, चुनिंदा हिंदू घरों को टारगेट किया, पत्थर फेंके, आग लगाई, पेट्रोल बम फेंके और इस दौरान धमाके की भी आवाज़ आई। तो हो सकता है गोली भी चलाई हो या कोई बम फेंका हो। पुलिस लगातार अरेस्टिंग कर रही है और ऑलरेडी आप जैसे देख रहे हैं पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है और पूरा माहौल जो है वो भी अब शांत है। अब तक कितने लोगों को इस पूरे इसमें क्योंकि बहुत सारी टीम्स लगातार अरेस्ट कर रही है तो एग्जैक्ट नंबर मैं भी नहीं दे पाऊंगी। कुछ देर के बाद मैं एग्जैक्ट नंबर दे पाऊंगी। गिरफ्तारी हो पाई है? जी, उन लोगों की पहचान की जा रही जो नकाब पहनकर? सबकी पहचान की जा रही है और एक को खंगाल के पुलिस गिरफ्तार कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न के दौरान इंदौर के महू में हुई हिंसा के बाद अब हालात पूरी तरह काबू में है। देर रात क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन सुबह हालात सामान्य है। 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश जारी है। नकाब पहनकर पेट्रोल बम और पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। कि ये मंदिर है और मंदिर के बाहर देखिए, तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक देर रात 4 व्हीलर गाड़ी मौजूद थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया और इन उपद्रवियों ने मंदिर को भी निशाना बनाया। हिंदू परिवार को टारगेट किया गया, हिंदू मकानों को टारगेट किया गया और मंदिरों को भी टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था। और ठीक इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जहाँ पे दवाइयाँ लिखी गई है, ये इधर की तरफ से, इसी गली की तरफ से, इधर आप अगर तस्वीर देखें मस्जिद है, इधर से एक भीड़ आती है और यहाँ पर ताबड़तोड़ पथराव करते हो। एक के बाद एक सिलसिलेवार कई सारी हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। और महू बवाल मामले पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया। देशद्रोही हरकत यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनका कहना है, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देश के खिलाफ आवाज उठी तो एक्शन लिया जाएगा। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का इस पर बयान आया। यदि वो अपराधी हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं, तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अभी यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि सिर उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। देशद्रोही कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं। और इंदौर के महू में हुए उपद्रव के बाद कई परिवार अभी भी सदमे में हैं। पत्ती बाजार चौक पर रहने वाले राधे कौशल का घर उपद्रवियों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मकान की खिड़कियां, दरवाजे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए गए और उपद्रवियों ने ईंट पत्थर से टारगेट कर घरों को निशाना बनाया और शीतला माता मंदिर पर भी पथराव किया। लोगों का कहना है कि उपद्रवी देश विरोधी नारेबाजी कर रहे थे और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर एतराज जता रहे थे। इस वक्त हमारे साथ राधे भैया, इन्हीं का मकान है। आपके मकान में इस वक्त हम खड़े हैं, चारों तरफ ये पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो गेट है, ये हमने तस्वीर में देखा कि इस दरवाजा जो है पत्थर से टूट चुका है। शायद ये पत्थर घर के अंदर चला गया होता तो
कई लोग जख्मी भी हो सकते थे। मतलब देखा जाए तो पत्थर, एक एक पत्थर का मतलब 2 से 3-3 किलो के पत्थर हैं। यहाँ पे दरवाज़ा टूट गया, CCTV टूट गया, ये टूट गया, इधर दरवाजे टूट गए, वॉशिंग मशीन रखी थी वो टूट गई, और इतने प्रेशर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे नीचे। एक तो दुकान में आग लगा दी, घर में पूरा धुआं भर रहा था और लगातार पत्थर फेंक रहे थे, और यह घटनाक्रम लगभग 1 से सवा घंटे तक के चलता रहा। प्रशासन यहाँ पे फोर्स नहीं था, इस कारण आने में काफ़ी लेट हुआ। देशद्रोही नारेबाजी भी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। लोगों का जो यहाँ पे इतनी तेज आवाज़ें आ रही थी, नारों की आवाज़ आ रही थी। पुलिस प्रशासन 1-1.5 घंटे तक मामला ये चलता रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे पुलिस कोई भी नहीं आई, और कंटिन्यू इस तरीके से पत्थर यहाँ पे आ रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आएंगे, और पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए। कंटिन्यू मतलब 1 मिनट भी जैसे पथराव रुक सकता था वो भी नहीं रुका। हमारे पूरे घर की चीज़ें डैमेज करी, पत्थर ही पत्थर हो रहे पूरे घर में हमारे। तो यहाँ की जो विधायक है उषा ठाकुर, वो खुद कह रही हैं कि सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। खैर, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भारत के खिलाफ बोला, देशद्रोही नारेबाजी की, और आखिर ये देशद्रोही नारेबाजी करने वाले लोग कौन हैं, शहर की बीचा बिगाड़ने वाले ये लोग कौन हैं, उनकी पहचान तो की जा रही है, सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जो कुछ कल महू में हुआ उसके बाद यहाँ के लोग